डाइट में होते हैं तो आप लोग क्या खाते हैं? और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आप राष्ट्रपति जी से मिले थे तो आपका इस एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, मेरा हाथ पैर कांप रहा है, पर आप तो राष्ट्रपति जी के साथ थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था? देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जो माउंटेनियरिंग में जो आप बेस कैंप तक रहते हो तो वहाँ हर खाना मिल जाता है, क्योंकि आप खाना लेके जाते हो। बेस कैंप में एक सेटअप रहता है, कैंप रहता है, किचन रहता है, सब कुछ रहता है। बट एक हाइट के बाद वो सामान ऊपर नहीं जाता है। उस हाइट के बाद छोटे छोटे ब्यूटेन गैस रहते हैं, पानी का फ्लास्क रहता है, कुछ हाई प्रोटीन बार होते हैं, मैगी होता है। मैगी हमारा साधारण वाले मैगी नहीं, मतलब दूसरे टाइप के नूडल्स होते हैं जो हाई प्रोटीन रहते हैं, क्योंकि कैलोरी मैटर करता है। बॉडी को जितना इंटेक करने के लिए 1800 या 2000 कैलोरी चाहिए होता है ना, वो हमको एक चॉकलेट बार में ही मिल जाएगा। तो हम खाना खाने की क्या जरूरत, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। साथ ही साथ सब माउंटेनियरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो पानी। अगर आपका वाटर लेवल बहुत अच्छा है ना, तो आपको 50% आपको खाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वजह से भूख लगती है। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या था? एक मैगी, दूसरा प्रोटीन बार। लेकिन मैं कुछ वो मूंगफली का चिक्की ले गया था, क्योंकि क्या होता है, आप अंग्रेजों का खाना कितना खाओगे, कभी मुंह में स्वाद खुद का भी जाना चाहिए। तो जो घर का जो चिक्की था वो काम आया था, वो भी भैया था कि मेरे नानी घर का एक चिक्की था। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड चीज ये है, मुझे पता था कि एक दिन मैं राष्ट्रपति जी से मिलूंगा, एक दिन मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, एक दिन मैं सीएम सर से मिलूंगा। लेकिन ये मिलाने वाला जो दौर होता है ना, उससे पहले स्ट्रगल का वो पार्ट होता है जिसको आप झेल चुके रहते हो। जो शिवरिंग होता है ना, तो शिवरिंग में पहले ही हो चुका है लाइफ में। जब आप दौड़ते हो और जब पैर थकता है, कांपता है ना, और उस टाइम पे लगता है कि नहीं, कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी आप करते हो, डर दूर करते हो। जब एक फेज आता है डर खत्म होने का, तो जब मैं राष्ट्रपति जी के पास जब मिलने गया था, तो वहां पर एक चीज समझ में आ गया था, इस बंद कमरे में हम अपने अभिभावक से मिल रहे हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, हम अपनी बात रखने आए हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स यानी कि डिसिप्लिन, ये चीज कौन सिखाता है? वो या तो वहां पर आपके इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे, लेकिन कुछ चीजें मुझे पहले से ही सिखा दी गई थी इंडियन आर्मी इंस्टीट्यूट में, एनसीसी में, कॉलेज में, टीचर्स ने। तो बिहेवियर में आ गया था। तो जब वो आपके बिहेवियर में आ जाएगा ना, तो आपको फिर डर खत्म हो जाएगा। फिर आप सीएम से मिलो, काका भी अगर आते हैं ना बीच में वो 1 to 1 करने के लिए, तो खुल के वो फिर काका के हमारे स्कूल में आज का सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, फिर आप खुल के बोल सकते हो। ये आदत में आ जाता है धीरे धीरे। और किसी को क्वेश्चन है? कुछ भी वो एक पीछे है। मेरा नाम सूरज हजारे, मैं कक्षा 11 साइंस का स्टूडेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ चढ़ाई करते समय जब आपको कई सारी परेशानियां हुई, जैसे आपने बताया के बारे में, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें अब वापस चलना चाहिए? कई बार लगा, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन होता क्या है, जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, जिस लेवल की आप ट्रेनिंग करके रहते हो, प्रॉब्लम जो ऊपर फेस करते हो ना, वो उसका थोड़ा कम रहता है। हाँ, प्रॉब्लम बड़ा दिखता है पर होता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि एवलांच जाएगा, मर जाएंगे, वो तो नेचुरल कैलेमिटी है, उस पर कोई नहीं उसको रोक सकता। बट समटाइम्स मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये ना जीवन के हर फेज में हुआ। मतलब अभी मैं वापस अपने फिटनेस पे काम करूंगा, नेक्स्ट एक्सपीडिशन पे, मेरे को लगेगा डे 1 पे लगेगा। तो इस चीज को दूर करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगा है, ऐसा नहीं है, डर भी लगा है, चीजों से बचा भी हूँ मैं। कई बार ऐसा लगा कि आज नहीं करते हैं, वापस आते हैं, मौसम खराब होने वाला, कल करेंगे। ये प्लानिंग का पार्ट होता है। लेकिन इन सब जगह पे ना एक ही चीज काम आता है, आपका स्थिर मन। अगर मन स्थिर है, डिसीजन लेने की क्षमता है, ठीक है, तब उसी हिसाब से डिसीजन लोगे। सर, जैसे कि आप वहाँ चढ़ने के लिए गए, तो क्या आप पहले से सोच रहे थे ऐसे ही जाना? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे वहाँ का ख्याल आया कि मेरे को वहाँ चढ़ना है? ये शायद मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं बताया था कि डे 1 से देखो, एक बार होता है ना कि जब आप एक झूठ बोलते हो कि मैं एवरेज चढ़ूंगा, या मैं नीट निकालूंगा, या मैं IIT निकालूंगा। मैंने भी जीवन में वैसे ही एक झूठ बोला था। बट क्या होता है कि जब एक ही झूठ को 10,000 बार बोलते हो, तो झूठ भी सच होने की कगार पे आ जाता है। या तो आप कर पाते हो या तो नहीं कर पाते हो, फिर यही फैसला बच जाता है आपके पास। सर, एक क्वेश्चन और है।
सर जैसे कि मैं भी गुप्ता हूँ, आप भी गुप्ता हैं, तो जैसे गुप्ता लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा बेटा ज्यादा कमाएगा, ऐसा नौकरी करेगा, वैसा नौकरी करेगा। तो सर अभी मतलब आप आपके घर वाले ही बोलते हैं कि कुछ काम वाम कर ले, माउंटेन कर लिया, कुछ काम कर ले। चलो मैं आपको एक मैजिकल चीज बताता हूँ। इस 10 साल में मैंने जो आपको स्टोरी सुनाया वो आप सिर्फ माउंट एवरेस्ट की स्टोरी सुने हो। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 10 साल में यही काम किया होगा? यस व्हाट लगता है आपको? मैं बताता हूँ 2014-15 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आज अभी एक्स हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका इंटर्न था। तो वो टैलेंट कहाँ से जनरेट हुआ? मेरे कॉलेज में दिया। ठीक है, एनसीसी से जो चीज मैं सीखा, आर्मी स्टाइल में जो सीखा, डिसिप्लिन सीखा, वो चीजें कहाँ काम आ रही है? तो लाइफ में काम आ रही है, जब मैं आपके सामने स्पीच दे पा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अब वो जो गुप्ता वाला जो सेंटीमेंट है ना, बनिए लोग क्या करते हैं, उसी का पैसा कमाता है। ये बात सेंटीमेंट है, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा पैसा कमाए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब मुझे पता था कि आज या कल एक ना एक दिन ये सवाल आएगा, जब मैं 29-30 साल का होऊंगा और ये परिवार या सोसाइटी भी पूछेगी कि अंत में कर क्या रहे हो, एवरेज चल लिए, सरकारी जॉब के चक्कर में हो या नेशनल अवार्ड के चक्कर में, कुछ मिलेगा भी कि नहीं? मान लो नहीं मिला तो क्या करोगे? शादी करने के लिए तो चाहिए ना कि बेरोजगार नहीं रहो। तो मैंने कुछ स्टार्टअप में काम किया था। आपको पता है स्टार्टअप इंडिया एक प्रोजेक्ट है मोदी जी का, जिसमें यंग माइंडसेट के लोगों को प्रमोट किया जाता है। अगर मान लो अगर आप क्लाइंबिंग को ही बेच पाते हो या आप अपने किसी भी प्रोफेशन को बेच पाते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप के एक छोटे घटक के रूप में जाने जाते हो। मैं वो सब चीजें क्यों सिखाऊं जानते हो? क्योंकि एवरेस्ट की क्लाइंबिंग के दौरान फंड बहुत करते हैं, मुझे वो पैसा भी तो जनरेट करना था मार्केट से स्पॉन्सरशिप के रूप में। पहले मैंने वो सब सीखा। एवरेस्ट को मैं सबसे लास्ट में चढ़ा हूं, पहले वो सब सीख लिए जहां से चीजें आती हैं। ठीक है, जाती कैसे है वो पहले से आता था, आने वाली से। अब बात आई कि पेरेंट्स पूछते हैं कि पैसा कब कमाओगे। हो सकता है अभी कोविड था, कोविड में मेरा एक स्टार्टअप था, कोविड के बाद सर्विस इंडस्ट्री डूब गया। आपको पता है मेरे पिताजी का अगर साल भर में अगर सैलरी करेंगे तो 7-8 लाख रुपए जब वो रिटायर हुए तब की बात है। लेकिन 2016 का मैं अपना एक दिन का इनकम बता रहा हूँ। जब मैं सैनिक स्कूल के साथ एक एडवेंचर कैंप किया था, 3,70,000 रुपए था मेरा एक दिन का इनकम। वो चीज को वापस अगर स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं अपने लाइफ का टारगेट सेट किया, मेरे को 1 CR पर मंथ चाहिए। क्योंकि क्या है, मेरे को ना टवेरा पसंद नहीं है, मुझे क्रिस्टा पसंद है, मुझे BMW पसंद है। वो अब टाइम आ गया है, अभी 29 का हूँ, हो सकता है 35 का है, लेकिन करूंगा। मेरा नाम कशिश प्रदीप, मैं क्लास 2 है साइंस में। मेरा ये सवाल है कि जब आप 2016 में फेल हो गए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जब वापस चल जाओ? क्योंकि हम लोग जब फेल हो जाते हैं ना एक बार 12th में, लगता है कि दोबारा पास हो पाएंगे नहीं। आपको ऐसा लगा? मुझे लगा था, अगर मैं सच बताऊं तो, लेकिन उस टाइम पे डिसीजन लेना भी मेरे लिए ना टेंशन हो गया था। मुझे पेरेंट्स से सपोर्ट भी लेना पड़ गया, क्योंकि होता क्या है, फेलियर पे जब कमरा लगेगा ना तो उस टाइम पे आपको बचाएगा नहीं। हो सकता है पेरेंट्स बचाए, लेकिन मेरे पापा ने बहुत अच्छा मेरा डिसाइड किया कि लाइफ का रेस में नहीं जीता है ना, एवरेज ही तो है, दोबारा कर लेना, वापस आ। जब मैं 2016 में वापस आया, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि दोबारा तैयारी करेगा कि नहीं। अरे तो मैं 3-4 महीने तो मैं इस डिलेमा में था कि मैं अनसक्सेस हुआ हूँ भाई। तो उसके बाद मैं वापस कम्बैक करने के लिए मैं बोला कि मैं घर में रहूंगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पड़ोस वाली आंटी, चाची, बुआ, पड़ोसी सबको चिंता है कि फेल हो गया। ठीक है, अरे यार एवरेस्ट है, छोटा मोटा पहाड़ चढ़ लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, एवरेस्ट कहाँ इससे होगा, ये बोलना शुरू कर दिया था। ऐसे कंडीशन का मैं भाग गया था। आपको बीच में शायद स्टोरी में बताया था कि मैं लद्दाख भाग गया, ऋषिकेश भाग गया, और जानते मैं वहाँ 1.5 साल क्या किया हूँ, वही काम किया हूँ जो मेरे प्रैक्टिस में करना था। और मैं बोला नहीं, इस बार सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इस बार खुद से जीरो से शुरुआत किया था। तो लाइफ में जब कभी ऐसा सिचुएशन आए, ठीक है, पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, उससे बड़ा जीत नहीं होता। और आपको सपोर्ट करते हैं, मौका देते हैं कि बेटा इस बार फिर से करके दें, तो अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बढ़ा देना। पहले फेल हुए थे, इस बार चलो 70% लाते हैं, मतलब अपनी लिमिट को भी जानो। इस बार 80% लाते हैं। जिस दिन आप ये चीज करना शुरू कर दोगे ना, तब तो ना फेल होने से नहीं डरोगे, क्योंकि फेल होना लाइफ का एक छोटा सा वो होता है, पड़ाव होता है। आपने काम किया, इससे आप सक्सेस हो गए, अगर काम नहीं किया तो फेल हो गए, कॉमन चीज है, इसलिए इससे मत डरना कभी।
और जब आप फेल नहीं हो गए ना, तब सीखोगे कैसे, उससे ओवरकम कैसे करते हैं, बस यही है।